मार्केट इंफ्रा सेक्टर से क्यों गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, क्या कारण है कि इन स्टॉक्स में भरपूर गिरावट है, तो समझ लेते हैं। दरअसल अगर आप देखें तो लगातार टर्नओवर में गिरावट आ रही है, ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हैं ये घट रही हैं और इसी पर लेकर अगर आप देखें तो सेबी ने एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जारी की कल देर शाम और इसमें बताया गया कि जुलाई का जो महीना था ये टर्नओवर के लिहाज से बड़ा कमज़ोर देखने को मिला। अब आप कैश मार्केट का टर्नओवर अगर आप देखें तो बीएसई के जो टर्नओवर है इसमें तकरीबन 1% और एनएसई में 8% की गिरावट देखने को मिली और जो कंबाइंड एवरेज डेली टर्नओवर है इसमें भी अगर आप देखें तो 32% का कट यहाँ पर आपको देखने को मिला। लेकिन सिर्फ कैश मार्केट में नहीं, अगर आप देखें तो ओवरऑल फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब फ्यूचर्स का जो टर्नओवर है बीएसई में इसमें मंथ ऑन मंथ तकरीबन 40% और एनएसई में अगर आप देखें तो मंथ ऑन मंथ 5% की गिरावट देखने को मिली। हालांकि बीएसई और एनएसई का डिफरेंस अगर आप देखें तो बहुत मैसिव है, 9,511 करोड़ ये बीएसई का टर्नओवर है फ्यूचर्स का और वहीं एनएसई का अगर आप देखें तो 33.63 लाख करोड़ है। वहीं ऑप्शंस की टर्नओवर की बात की जाए यानी प्रीमियम टर्नओवर के लिहाज से तो बीएसई इसमें मंथ ऑन मंथ 2% और एनएसई जो कि अगर आप देखें तो साइज के लिहाज से काफ़ी बड़ा है, लगभग 5 गुना 10.3 लाख करोड़ 3% की गिरावट यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इक्विटीज़ में अगर आप एमसीएक्स को देखें तो इसके भी टर्नओवर में और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो फ्यूचर्स में 7% की गिरावट देखने को मिली है मंथ ऑन मंथ, लेकिन ऑप्शंस यहाँ पर वॉल्यूम कंपैरेटिवली बढ़े 8%। और एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि एमसीएक्स फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स में मार्केट लीडर है। 97.9% जितने डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं कमोडिटीज़ में ये एमसीएक्स पर ही हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक्स जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि इनमें अंडर परफॉर्मेंस गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है और आप देखिए स्टॉक्स लगातार सिर्फ और सिर्फ नोज डाइव करते जा रहे हैं। एंजल वन पिछले एक महीने में 15% नीचे, बीएसई तकरीबन 8% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 2 दिनों का ये एक्शन अगर आप देखें तो बड़ा कमज़ोर है। एमसीएक्स 6% और मोतीलाल ओसवाल ये भी ब्रोकरेज स्टॉक्स जो हैं इनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है तकरीबन 6% की। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है और इन सभी सेक्टर्स ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए इसी के साथ इस खास शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे सीएनबीसी आवाज़ के साथ। नमस्कार।